नमस्कार, मैं मिसेस रूबी खान हूँ। मैं जयपुर ज़िले को बिलोंग करती हूँ और भारत यात्री होने के साथ साथ मैं एक महिला हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार को छोड़कर जब हम चले हैं राहुल गांधी जी के पीछे, तो उसके पीछे का सिर्फ एक मकसद था जो मुझसे अमूमन पूछा जाता है कि आप क्यों चल रहे हो या आपको क्यों चलना है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं हमारे बच्चों के लिए चल रही हूँ। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जहाँ हमारी महिलाएं सुरक्षित हों। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जहाँ हमारे युवाओं को रोजगार मिले। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जहाँ मजहब की दीवारें नहीं हों। मैं उस हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जो था एक हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान। मैं उस संविधान के लिए चल रही हूँ जिसने हमें एक बना के रखा, हमें मजबूत बना के रखा। मैं राहुल जी के साथ इसलिए चल रही हूँ क्योंकि कल वो गांधी था जिसने हमें आजादी दिलाई थी। आज ये गांधी है जो हमें फिर से एक आजादी दिला रहा है तानाशाही की जंजीरों से, फियर साइकोसिस से जो बीजेपी ने फैला रखा है। मैं उसी हिंदुस्तान के लिए चल रही हूँ जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था और जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रूबी। लांबा जी। नमस्कार, मेरा नाम सीताराम लांबा है। मैं सीकर जिले का रहने वाला हूं और कांग्रेस कार्यकर्ता हूं। वर्तमान में मैं राजस्थान सरकार में राजस्थान युवा बोर्ड का अध्यक्ष हूं। और जब राहुल जी निकले बाहर कि इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए आज जो बेरोजगारी की बड़ी दीवार हमारे सामने खड़ी है, और जब इस रास्ते पर निकले तो मैं भी रुक नहीं पाया और अपने आप को उनके साथ मैं भी चल रहा हूं कन्याकुमारी से। और आज लगातार लगभग 2 महीने बाद हम लोग राजस्थान अपनी धरती पर पहुंचे हैं और पूरे हिंदुस्तान को पैदल देखना शायद हमारे लिए एक सपने जैसा था। और कभी किसी ने हम में से सोचा नहीं था कि हम कन्याकुमारी से चलकर अपने प्रदेश में लौट कर आएंगे, राजस्थान होते हुए हम कश्मीर जाएंगे। एक अनुभव है इस देश को जानने का। और राहुल जी जो काम लेकर निकले हैं, जो सपना लेकर निकले हैं इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश के जो लोग महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भुखमरी से जूझ रहे हैं, उस जो मुद्दे इस देश में कहीं खो गए हैं आपाधापी में, जहां धर्म की आंधी चलाई जाती है, उनमें मुद्दों की लड़ाई लेकर राहुल जी चल रहे हैं। हम सब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आज आपके साथ में। धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम जाबर शेरावत है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और अभी प्रेजेंट में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल जी के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा चलना है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना है। इससे जुड़ने का मेरा जो मुख्य मकसद था वो था किसान आंदोलन। क्योंकि किसान आंदोलन इतने दिन चला, साल भर से ज़्यादा चला। वो जब ये सरकार अपने अन्नदाताओं की नहीं सुन सकती तो किसकी सुनेगी? हमारे जैसे बेरोजगारों की तो क्या सुनेंगे? तो किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है और उसी से प्रभावित होकर के मैं इसी यात्रा में राहुल जी के साथ चला हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश बिश्नोई है। मैं जालोर जिले से हूं। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड काम करता हूं। और जब ये यात्रा निकली तो जो चल रही देश की हालात में देखकर हम साथ में शामिल हुए। और मेरा तो यही कहना है कि मीडिया बड़े भाई है और विपक्ष छोटा भाई है। जब यात्रा 7 तारीख को चालू हुई तब बड़ा भाई विदेश से लाए हुए चीता को दिखा रहा था। दूसरे दिन जब लाखों लोग साथ चल रहे थे तो मीडिया दिखा रही थी कि चीता को बच्चा होने वाला है। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं, जो देश में चल रहा है वो दिखाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मेरा नाम विजेंद्र सिंह महलावत है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूं, अलवर से बिलोंग करता हूं। और आप लोगों के लिए सबसे खास बात यह है, मुख्यमंत्री जी सहित आप सभी इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि मैं इस डेलीगेशन, इस पूरे यात्रा का जो ग्रुप है हमारा, जो राहुल जी के साथ चल रहा है, उसमें सबसे सीनियर सदस्य हूं। और मैं राहुल जी के साथ इसलिए चल रहा हूं कि उन्होंने एक बात कही अपने स्पीच में कि संसद के स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं, मीडिया का कुछ पार्ट हमको नहीं दिखाता, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम पैदल चलकर अपनी समस्याओं को जनता तक पहुंचाएं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अकेले राहुल जी क्यों पहुंचाएं? हम सबका फर्ज है
कि इस काम को हम आगे बढ़ाएं, इसलिए हम उनके साथ चल रहे हैं। देश के इस माहौल को ठीक करने के लिए राहुल जी की जो भूमिका है वो सदियों तक याद की जाएगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगेश कुमार मीना, अलवर जिले गांव बनोखर आदिवासी कांग्रेस में मुख्यालय हेडक्वार्टर इंचार्ज के रूप में पीसीसी में काम कर रहा हूं और मैं आदिवासी से आता हूं। और राहुल जी के साथ मैं इसलिए चल रहा हूं कि कांग्रेस और राहुल जी हमेशा आदिवासी के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और मैं इसके हिस्सा बन के और आदिवासियों के हक के लिए लड़ूंगा और इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा और राहुल जी के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम शत्रुघ्न शर्मा है। मैं टोंक जिले के गोवर्धनपुरा लावा से हूँ और मेरा कंप्यूटर का व्यवसाय था। मैं उसको कंप्लीट बंद करके राहुल जी के साथ लगा हूँ और मेरा उद्देश्य राहुल जी के साथ चलने का सिर्फ ये है कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य में वो जयते। मैं उनके साथ हमेशा सत्य के साथ पीछा करता रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार गुजर है। जयपुर जिला तहसील जमोराउंड का रहने वाला हूँ, एक सरपंच हूँ। अभी वर्तमान में मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जब ये यात्रा मैंने ज्वाइन की तो मैंने इसलिए की थी कि आदि शंकराचार्य और भगवान राम ने भी यही यात्रा की थी और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि मैं चल रहा हूँ इस यात्रा में, यही बड़ी सबसे बड़ी खासियत है। नमस्ते, मेरा नाम विकास कुमार व्यास जैसलमेर है। मैं यूथ कांग्रेस का 3 बार जिलाध्यक्ष रहा और अभी यूथ कांग्रेस प्रवक्ता हूँ। राजस्थान से सीमावर्ती जिले जैसलमेर से आता हूँ। मैं सर्वप्रथम कन्याकुमारी से इस यात्रा में हम सभी साथ में चले और यही कहना चाहता हूँ कि यह यात्रा एक गौरवशाली यात्रा, अब यात्रा महायात्रा का रूप ले चुकी है। राहुल गांधी जी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यह यात्रा आने वाले देश को नई दिशा में दिशा देगी और पूरी यात्रा का आज का वृत्तांत यही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मेरा नाम विवेक भटनागर है। मैं कोटा सांगोद से हूँ और मैं इस यात्रा में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े यज्ञ में मुझे मेरी आहुति के हिसाब से मुझे लगा कि जब इतिहास बनने जा रहा है तो इस इतिहास में हमें भी अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए और ये यात्रा एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत मात्र है। धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये रहे राजस्थान से आए हुए भारत यात्री